टाटा पावर जो कि देश की लीडिंग यानी सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फाइनली एक बड़े अपडेट के साथ आई है और वो अपडेट है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पर उनका क्या अपडेट है वो जानेंगे, क्या प्लान है वो जानेंगे। लेकिन प्लान से ज़्यादा ज़रूरी है, हर कंपनी के पास प्लान होते हैं, एग्जीक्यूशन कैसा है यानी रेवेन्यू बना भी पा रही है या नहीं प्लान से, वो जानना जरूरी है। और साथ में लास्ट में पीयर कंपैरिजन करेंगे, मतलब ये जो बोल रहे हैं तो क्या यही आगे हैं या दूसरे भी हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पर भी जाकर देखेंगे टाटा पावर आज कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो अपलोड हो तो पता चले। और साथ में ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है। एवरी वीक एक बहुत प्यारी सी फाइन लर्निंग वीडियो और डेली मार्केट अपडेट्स। तो सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो सबसे पहले टारगेट की बात करें तो कंपनी 2045 तक 100% रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी प्रोडक्शन करने का टारगेट लेकर चल रही है और 2030 तक 70%। ठीक है। सो अभी तक कैसा रहा प्रोग्रेस रिन्यूएबल कैपेसिटी का, उसको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो 2015, 2024, 2030 और 2045, ठीक है, जिसमें ये जो ग्रीन है वही रिन्यूएबल है, क्लीन एंड ग्रीन का। तो यहां पर 70% की बात है, यानी 2024 में जब हम खड़े हैं तो ये 41% तक आ चुका है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो 2045 तो बहुत दूर है, इसलिए मैनेजमेंट ने क्या किया, 2030 तक के प्लान के बारे में अपडेट दिया। और अगर इतना 5 साल का प्लान है तो हमारे लिए तो जानना बहुत जरूरी है। तो टाटा पावर के सीईओ और एमडी से रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेंशन प्लान पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि टाटा पावर इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है, चाहे वो लार्ज यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट हो। हमने पहले ही 5 गीगावाट के प्रोजेक्ट लगा दिए हैं और 5 गीगावाट पर काम जारी है। इसके अलावा हम आगामी 2030 तक 10 गीगावाट और लगाएंगे। इसके अलावा हम राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ पीएम सूर्य घर योजना में छत के सोलर पैनल पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने भारत की मेक इन इंडिया और विकसित भारत मुहिम के अंतर्गत अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाई है। कुल मिलाकर हम इस क्षेत्र के हर सेगमेंट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम बड़ा प्लेयर बनेंगे, बड़ा प्लेयर हैं और हमारा विजन भी बड़ा है। तो ये बड़े विजन के साथ चल भी रहे हैं। टाटा पावर बड़ा नाम भी है। तो अब इनके विजन को ब्रेक डाउन करते हैं और नंबर में समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 गीगावाट और लगाएंगे रिन्यूएबल कैपेसिटी। करंटली टाटा पावर के पास एक्टिव रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है, 5 गीगावाट की, और 5 गीगावाट अंडर प्रोसेस, जिसको बढ़ाकर 2030 तक 20 गीगावाट करना है, यानी कंपनी का फिलहाल टारगेट है। और इसको पूरा करने के लिए कंपनी हर साल 2 से 3 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करेगी। ये हो गई स्ट्रेटजी। इस 2 से 3 गीगावाट एडिशन को करने के लिए हर साल 7,000 से 7,500 करोड़ पर गीगावाट का स्पेंड होगा, यानी 20 से 22,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान। फिर अब बात आती है सोलर पैनल से अपडेट पर। तो कंपनी ने ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट से 25,000 एकड़ लैंड और राजस्थान गवर्नमेंट से 40,000 एकड़ लैंड की डिमांड कर चुकी है सोलर प्लांट सेट करने के लिए। एक बार पीएस का देख लेते हैं, उनका कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल का, जरूरी है ना। तो अब पीयर को देखेंगे आप, तो अदानी ग्रीन का 10.9 गीगावाट, एनटीपीसी का 3.8 गीगावाट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 9.3 गीगावाट, टाटा पावर का 5 गीगावाट और 5 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी अगर देखा जाए तो अदानी और जेएसडब्ल्यू बहुत तेजी से आगे हैं। अब ये आगे बढ़ रहे हैं तो क्या ये आगे बढ़ते चले जाएंगे या कहीं ना कहीं एक बड़ी छलांग लेकर टाटा पावर इनको बीट करेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए, क्योंकि यहीं से दिशा तय होगी। अब बात करते हैं पीएम सूर्य घर प्रोग्राम पर फोकस। टाटा पावर ने 1 लाख से ज्यादा रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन कर लिए और अब ये सरकार के अगले 3 से 4 साल में 1 करोड़ इंस्टॉलेशन के टारगेट को अचीव करने में लीड करने के लिए तैयार है। तो ये थी अपडेट सोलर मॉड्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अपडेट पर। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा कैपेक्स और प्लानिंग का टारगेट क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना। अगर रेवेन्यू नहीं आया तो क्या फायदा कैपेक्स का। तो ये जानने के लिए हमें टाटा पावर के रेवेन्यू को देखना होगा कि आखिर कितना रेवेन्यू आ रहा है रिन्यूएबल सेगमेंट से, क्योंकि वो सेगमेंट अगर मजबूती से बढ़ रहा हो तो सब कुछ अच्छा है, यानी जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो सब सही तरीके से आ रहे हैं। करेक्ट है। अब यहां पर देखिए, इनकी कैपेसिटी विंड सोलर की है
जहां पर Q1 फाइनेंशियल 2025, Q1 फाइनेंशियल 2024, तो आप यहां पर हर एक एंगल पर ग्रोथ देखोगे। पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग इनकम में भी आप ग्रोथ देखोगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखोगे तो ग्रोथ देखोगे। यहां पर अदर इनकम जो है, हायर इंटरेस्ट इनकम आ रहा है जो इनके दूसरे इन्वेस्टमेंट है उससे। वहीं पर इंटरेस्ट कॉस्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि कैपेक्स के लिए हायर बोरोइंग है उससे। बट इब्डा बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है। और फाइनली एक जो कहानी बनी है, तो पिट में गिरावट है। तो वो गिरावट क्यों है? इसी सब कारण की भैया कैपेक्स कर रहे हैं, कैपेक्स के लिए बोरोइंग जा रही है, तो वो चीजें मिलकर यहां पर एक फर्क दिखा है। तो ओवरऑल इंटरनली सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेट के नजरिए से यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नजरिए से देखते हो तो आप डिसअपॉइंट होते हो। बट अंदर के नजरिए से देखते हो तो आप समझते हो नहीं, कंपनी सब कुछ सही कर रही है। अब कहीं ना कहीं जैसे टाटा मोटर था, कर्ज बहुत था, बट कर्ज को धीरे धीरे घटाते गए ना, और अब किस तरीके से टाटा मोटर एक जगह पे पहुंच चुका है। तो सेम कहानी अगर इनको बीट करना है तो वहां पर कई बार डेट का पोर्शन दिख सकता है, कई बार इसके कारण जो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पोर्शन है उसमें इंपैक्ट दिख सकता है। बट ओवरऑल अगर इस तरीके से चीजें बढ़ रही है जो यहां पर है, तो वो एक पॉजिटिव सिनारियो दिखाता है। यहां पर हमने और टाटा पावर का सोलर सिस्टम का हाईलाइट किया है। ऑपरेटिंग इनकम देख लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को भूल जाओ, ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करोगे। तो क्या हुआ है, हायर एग्जीक्यूशन ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट हुआ है जिससे बहुत अच्छा आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आया है, इब्टा इंप्रूव हुआ है। अब यहां पर अगर हम सिर्फ सोलर सिस्टम देखें, क्योंकि हमने सोलर की भी बात की है, यहां पर हमने रिन्यूएबल की बात की थी, तो यहां पर आप देखो पेट बढ़ा है, राइट। तो अब सोलर सिस्टम, अब रिन्यूएबल में चूंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है जो मैंने वहां पर बताया, जिससे ये चीज का फर्क आया, और इससे यहां पर फर्क आया, तो यहां पर पिट क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और इसलिए कहा जाता है फाइनेंशियल को अंदर घुस के हम पढ़ते हैं, ठीक है। और तब हमने यहां पर रेवेन्यू फाइनल दिखाने की कोशिश की है, तो आप समझ पाओगे कि रेवेन्यू में इंप्रूव हुआ है। बट कर्ज के बारे में मैंने क्या बोला था, नेट कर्ज वो बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, रीजन मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे कंपनी अभी तक तो सब कुछ सही तरीके से कर रही है। तो कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार वर्क कर रही है, जो आपको यहां से दिख गया, क्योंकि कंपनी सिर्फ पावर जनरेशन नहीं करती, कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल में नंबर 1 है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस की वजह से आप देख सकते हैं रिन्यूएबल कैपेसिटी में जेएसडब्ल्यू और अदानी ग्रीन से क्या हो गया, पीछे हो गया, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। ये पॉइंट भी समझना जरूरी है जो मैंने वहां पर दिखाया था। लेकिन ओवरऑल कंपनी क्या है, ग्रोथ एंगल से सही। अब अगर हम चार्ट पैटर्न पे आए, अगर आप इसके मंथली चार्ट पे देखोगे तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि आप पाओगे कि भैया रिटर्न अच्छा दिया है। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो आप देखोगे कि पूरा स्टक हो चुका है, एक साइडवेज रेंज में घूम रहा है। इसको अगर वीकली में भी तोड़ोगे तो भी आप पाओगे कि कंप्लीट साइडवेज रेंज में घूम रहा है। वहीं पर अगर हम इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे आएंगे, टाटा पावर के तो स्टॉक पी 38.3 है, इंडस्ट्री पी 38.4 है, और पीजी रेशियो 0.52, यानी पीजी रेशियो पर सस्ता है और पी रेशियो पर परफेक्ट लेवल पे, ना महंगा ना सस्ता, यानी एक करेक्ट वैल्यूएशन की कहानी है। तो ये कई सारी चीजें हैं। वहीं पर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो आप पाओगे कि FII 9.5%, DII 15.49% की होल्डिंग के साथ हैं। तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ करने की कोशिश में है, विजन अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं। जब प्रमोटर अच्छा होता है तो विजन सिंक करता है और कंपनी ग्रोथ करती है। तो ये एक अपडेट है जहां पर आप लॉन्ग विजन सोचो तो आपको लगेगा नहीं कंपनी अच्छा कर रही है। और आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट रहा हो तो इंस्टाग्राम पे DM करके पूछिए कि सर आपने वीडियो में ये बात बोली मुझे समझ नहीं आई, तो हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।